हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एम के इंट्राडे लाइव के अंदर। तो आज हमने जो दिन में ट्रेड किया मैं उसका बता देता हूँ। उसका वीडियो नहीं बना पाए थे हम, क्योंकि मैं सिस्टम के ऊपर नहीं था, तो इसलिए वीडियो नहीं बन पाया। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया था, देखो, आई एम नॉट टुडे एट सिस्टम। तो मैं सिस्टम पे नहीं था तो वीडियो नहीं बन पाया। तो तकरीबन 1:36 पे हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आए थे और निफ्टी 700 की हमने कॉल बाय की थी। 46 रुपये बाय किया था। SL 20 रुपये का था। टारगेट हमारा 80 रुपये का था। तो जो बात आपने देखा होगा 100 रुपये भी चली गई। ठीक है, उसके बाद मैं लिख दिया था, मोबाइल से ट्रेड किया था आज। ठीक है, उसके बाद ये 66 रुपये चली गई। ठीक है, फिर मैंने लिख दिया कि टुडे एक्सपायरी है, SL ट्रायल करना और प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेना। उसके बाद हमने बाय किया था निफ्टी 17600 की कॉल, जो कि 115 रुपये पे थी। स्टॉप लॉस जो हमारा था वो 90 रुपये का था। ठीक है, 25 रुपये का। टारगेट 170 रुपये का था। तो मैंने लिख दिया था कि 20 रुपये के बाद ट्रायल जो है SL ट्रायल कर लेना। उसके बाद 138 रुपये, फिर मैंने बोला ट्रायल इट, फिर 146, 30 रुपये आप चली गई, फिर 152, 160, 166, 168 और नाउ 178 हिट टारगेट। तो ये दो हमने कॉल किया था, जिसके अंदर तकरीबन हमारे को 6,700 रुपया प्रॉफिट हुआ था। और ये दूसरी भी हमारी जो हिट, दोनों हिट कर गई थी। तो दोनों ही कॉल जो थी वो बढ़िया थी, क्योंकि निफ्टी आप देखोगे तो एक गैप डाउन ओपन हुआ था। तो हमने मतलब कि इतना होने के बावजूद भी क्यों, मतलब कि इसके अंदर हमने कॉल बाय किया, तो इसका सिस्टम यही मिल जाएगा आपको। देखो क्या हुआ, एक निफ्टी आज गैप अप जो था वो नीचे हुआ, डाउन में हुआ। उसके बाद रेगुलर सेलिंग आ गई। ठीक है, तो 12 बजे के तक यहाँ सपोर्ट बन चुका था। तो हम 1:36 तकरीबन इस लेवल के ऊपर आए थे, जो कि मैंने मोबाइल के ऊपर ही देखा था। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से जिगजैग देखोगे तो जिगजैग ये बना था। ठीक है, ये जिगजैग था। तो जैसे ही ये इसका रेजिस्टेंस था, ठीक है, तो जैसे ही इस रेजिस्टेंस के ऊपर चला गया ये, तो मैं समझ गया था कि अभी ये बाय साइड जा सकता है। ठीक है, क्योंकि 4 दिन की जो तेजी थी उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती थी, पर कुछ ग्लोबल की वजह से क्या हो गया, वो गैप डाउन ओपनिंग हो गई। तो मैं तकरीबन 1 बजे के बाद जैसे ही वॉच किया, जिगजैग लगा के देखा तो जिगजैग अपना डाउन बता रहा था। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही ये इसके ऊपर चला गया, ये तकरीबन 1 बजे इसके ऊपर चला गया था और यहाँ सस्टेन होना स्टार्ट हो गया था। तो मैं सोच लिया कि अभी ये कॉल साइड ही लेना सही रहेगा, क्योंकि अगर इसने नीचे जाना होता ना फ्रेंड्स, तो निफ्टी कभी भी अपना पीछे का जो हाई था उसको ब्रेक नहीं करती। तो यहाँ हाई ब्रेक हो चुका था, क्योंकि ये कुछ ऐसे जाके फिर ऐसे चली जाती। ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं। तो यहाँ जब ये पीछे वाला हाई ब्रेक हो गया, तो मैं समझ गया कि अभी ये ऊपर जा सकती है। अगर आप इसको 15 मिनट में भी आप लोगे, तो 15 मिनट में भी आपको थोड़ा सा इसमें समझ आएगा। ठीक है, कि इसमें हुआ क्या था। अब 15 मिनट में देखो, गैप ओपनिंग होने के बाद, गैप डाउन ओपनिंग होने, नीचे गया, फिर बाइंग आई इस लेवल के ऊपर। ठीक है, फिर वो नीचे गया तो थोड़ा सा, तो उसके बाद जैसे इसके अंदर भी एक छोटा सा जिगजैग बना था। ठीक है, जैसे ही इसने इसको काटा, ठीक है, और ये 2 कैंडल ने स्टे होना शुरू हो गया था, तो हमने तकरीबन आप देख सकते हो उसी समय कॉल ले लिया था। ठीक है, 1:36 पे हमने जो दिया था और 1:36 पे हमारी कॉल थी। और आप देख सकते हो 1:15 का टाइम है, 1:30 का टाइम है, और यहाँ हमने कॉल उठाया था। जैसे ये कैंडल बन चुकी थी, तो हमने इसी लेवल के ऊपर बोला था कि यहाँ अभी स्टे हो चुका है। क्योंकि अगर इसने नीचे गिरना होता ना फ्रेंड, तो जब ये यहाँ गया तो ये यहाँ से ये 2 कैंडल से ही नीचे आ जाता, पर इसका लो ही नहीं ब्रेक हो पाया। तो हमने जो कॉल लिया, दोनों कॉलों के अंदर बढ़िया प्रॉफिट रहा। तो अगर आप कल के लिए देखना चाहते हो, तो कल अगर ट्रेड बनेगा तो हम UPL में, HDFC लाइफ में और अदानी पोर्ट, इन तीनों के अंदर देखेंगे। अगर किसी में हमारा ट्रेड बनता है तो हम ट्रेड करेंगे। अब बात आ गई क्रूड की। तो क्रूड काफ़ी बुलिश चल रहा है, नीचे ओपन हुआ है सुबह
ओपन होने के बाद ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। पहले लाइनें बता दूं यार, ये लाइनों का बड़ा चक्कर है। आप लोग सोचते हो लाइनें पता नहीं कहाँ से लेके आते हो आप लोग। लाइनें कुछ नहीं है फ्रेंड, देखो हाई लो मार्क है, ये जो स्विंग बने हैं ना वही मार्क किए हुए हैं मैंने जो। तो आप भी स्विंग लो मार्क कर लो, कोई वीकली मार्क कर लो, कोई डेली मार्क कर लो, उसी को लेके ट्रेड करोगे तब भी आपका ट्रेड आराम से हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आप जो है ना सपोर्ट है रेजिस्टेंस ले आओ कहीं से भी उठा के, उसके ऊपर वो क्या रिएक्ट कर रहा है उसको देखो, बस उस देखने के बाद उसको ट्रेड करो। तो अगर देखो ये हमारी जो लाइनें थी, इसके नीचे गया फिर ऊपर आ गया, और इसी का जो हमारा कल सारा सपोर्ट बनाया, कल इसी लाइन का हमारा टारगेट था जो जहां से रेजिस्टेंस था। यहाँ से जब ऊपर गया तो ये बुलिश हो गया। ठीक है, बाद में यहाँ देखो ये पूरा जो है इसको रोका इसने क्रूड के अंदर, फिर नीचे आया तो, और उसके बाद फिर अप चला गया। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर आप इस क्रूड को भी देखोगे तो थोड़ा ये इतना ऊपर जाने के बाद फिर इसने हाई हो तो स्विंग बना दिया। ठीक है, अब मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ऐसे हो जाए तो स्विंग हम इसको बाय करने के लिए हैं कि अगर इसको थोड़ा सा हो जाए तो बाय करेंगे हम इसको क्रूड को। अगर कहीं मिलता है तो मैं इसमें ऊपर लेवल पे बाय नहीं कर सकता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को इस लेवल पे मिले, यानी कि 59.10 और 59 के बीच में मिले। ये थोड़ा सा रिट्रेस करें और इस लेवल के कहीं यहाँ मिल जाएगा तो हम इसी कैंडल का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। देखो 58-76 का करीब 24 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं, 25 का ले सकते हैं, 30 का ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। अब मैं यहाँ इसको 33 पे बाय कर लूँ तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अभी मैं इसमें रुकूंगा। अगर हाँ, अगर इसके हाई को तोड़ देता है और ऊपर चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो भी मेरा स्टॉप लॉस मैं इसी को रख सकता हूँ। ठीक है, तब भी मेरा स्टॉप लॉस बहुत ऊपर जाएगा, तो मेरे को इसको रुकना ही पड़ेगा कम से कम इस लेवल में आके जाने के लिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स, क्रूड में मिलता है ट्रेड, नहीं मिलता है ये तो समय ही बताएगा। अभी तब तक हम रुक जाते हैं, नहीं तो ट्रेड काफ़ी लंबा हो जाएगा। वीडियो 7:28 हो चुके हैं, बहुत टाइम है क्रूड के अंदर, तो चांसेस है कि हमारे को जो है वो ट्रेड मिल जाएगा। अब देखते हैं थोड़ी देर, देखो जा रहा है ऊपर तो जाने दो, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अगर थोड़ी देर पहले आता तो शायद मिल जाता, तो नहीं होगा तो नहीं होगा, बट ऊपर के लेवल के ऊपर अपना रिस्क रिवार्ड मेंटेन नहीं होगा तो नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगर ट्रेड बनता है तो। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड वापस आए हैं, तो आप देख सकते हो इस कैंडल का लो आप देख सकते हो 5898 है। तो मैंने यहाँ दे दिया था कि आप जो है 59 का 60 का टारगेट है। ठीक है, बाय क्रूड 5900। ठीक है, तो हमने 26 पॉइंट नीचे का एक एसएल रखा है। ठीक है, तो मैंने ये कम से कम आप देख सकते हो 8:39 पे बता दिया था कि आप इसको जो है वो 59 पे बाय करोगे। अभी 8:50 हुए हैं, तो आप देख सकते हो इसी कैंडल ने इसका लो देखो 5898, तो इसी कैंडल ने लो मारा था, तो यहाँ से ऊपर चला गया। कोई बात नहीं, मैंने पहले ही बताया जाने दो, हमारे लेवल पे आएगा तो हम बाय करेंगे, तो हमारे लेवल पे आया हमने बाय किया है। ठीक है, तो अभी चांसेस है देखो 7 पॉइंट उठ चुका है, तो 700 रुपया तो ऐसे ही बन गया है। तो यहाँ से इस हाई को ब्रेक करने का चांसेस है, बट हमने जो टारगेट है वो 60 पॉइंट का ही लगा रखा है यहाँ तक का ही। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि 9 बज रहे हैं, ज़्यादा समय फिर 11 बजे तक बाद फिर क्या है, प्रॉफिट बुकिंग का भी चक्कर आ सकता है कि देखो ना यहाँ से इतना मूव किया है ये। ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी ना उसके अंदर, तो चांसेस हैं आने के। तो इसी वजह से अगर सुबह होता तो शायद मैं इस पॉइंट से उठा लेना था आज, उठा इसको पर, और इस टारगेट के लिए, बट थे नहीं, तो उसके बाद हो जाता है 14-15 पॉइंट ऊपर आ चुका है, 1500 रुपया तो ऐसे बनता है आपका। ठीक है, आप निकलना चाहते हो तो 1500 भी लेके निकल सकते हो, इसको बोलते हैं आप फटाफट 1500-2000 बनाना। ठीक है, उसके लिए मैं ट्रेड वैसे करता नहीं हूँ, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, हमने जस्ट उठाया 5900 के ऊपर, और जैसे ही 15 पॉइंट ऊपर हमारा 10 पॉइंट 12 पॉइंट 1000 रुपया 1200 बना निकला, बस हो गया ट्रेड। तो ऐसे ट्रेड भी चलते हैं, यहाँ से नीचे भी आ सकता है, आज रविवार भी है आपको पता है। ठीक है, बट मेरे लेवल तोड़ना इसके लिए इतना आसान नहीं रहेगा, हाँ थोड़ा सा और नीचे आ जा सकता है। ठीक है, तो हाँ हमने इस लो के नीचे अपना जो है वो रखा हुआ है, एसएल रखा हुआ है, बट रूल के मुताबिक इस लो के नीचे बनता है।
तो इस लो के नीचे बहुत बड़ा एसएल, तकरीबन आप मान सकते हो 40-42 पॉइंट का एसएल हो जाता है। तो मैं इतना 40-42 पॉइंट का एसएल नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। तो हाँ, एक तरीका कर सकते हैं, अगर मान लो इस लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है, तो एक एवरेजिंग के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं कि यहाँ एवरेज करके और इसका एसएल यहाँ खिसका सकते हैं 40 पॉइंट के ऊपर, 13-14 पॉइंट ऊपर, फिर हमारा जो है रिस्क रिवार्ड फिर भी बैठ जाएगा। पर फिर भी ये मेरे लेवल को तोड़ना इसके लिए इतना आसान नहीं है, यहीं से ऊपर भागने की कोशिश करेगा, ठीक है। यहीं से थोड़ा सा इंतजार करके और ऊपर चला जाएगा, मेरे लेवल तोड़ नहीं पाएगा इतने जल्दी। तो देखते हैं फ्रेंड क्या होता है, फिर उसी हिसाब के चलते हैं और प्रॉफिट लेते हैं, और पीछे पीछे हम ट्रायल चलेंगे इसके। ये नहीं है कि ये 30 पॉइंट ऊपर चला गया और मैं स्टॉप लॉस अपना वहीं लगा के बैठा हुआ हूँ, ऐसा कभी नहीं करना इसके अंदर। उसी हिसाब से अपना ट्रायल जरूर करना है और उसको वॉच रखना है। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं, तब तक रुकते हैं। तो फ्रेंड वापस आए हैं, 9:08 हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो 5939, तो इसका हाई आप देख सकते हो 5943, यानी कि 43 पॉइंट अप हो चुका है हमारी बाइंग लेवल से। मैंने दे दिया था, देखो नाउ 5930, 30 पॉइंट अप, नाउ 5943। तो यहाँ भी आप बुक करना चाहते हो तो 40 पॉइंट में आप बुक कर सकते हो, 4000 रुपया बड़े आराम से बन रहा है। बिल्कुल सही लेवल से हमने उठाया था, जिस लेवल से हमारे को उठाना चाहिए था उस लेवल में उसको आने दिया, वहीं से उठाया है। तो यहाँ थोड़ा सा ये रिट्रेसमेंट कर सकता है, क्योंकि यहाँ थोड़ी सेलिंग हुई है, आप देख सकते हो ना कि वेग ऊपर की तरफ है, नीचे है नहीं, यानी कि यहाँ से थोड़ा प्राइस ऊपर नहीं जाने की कोशिश पर और उसको पूरे का पूरा दबा दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ थोड़ा सा एक और चीज आपको दिखेगी, अगर आप ध्यान से देखोगे, जब एक हाई मारा, हाई मारने के बाद ये लो और यहाँ से ये लो, ये लो, तो ये लो फॉर्म इसने यहाँ ऐसे किया है, और यहाँ से ऐसे भी हो सकता था, पर ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम अपना स्टॉप लॉस ट्रायल करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये शॉर्ट टर्म में ऐसे हुआ है, तो शॉर्ट टर्म में अगर ऐसा होता है तो वो इतना ज़्यादा कफायतीएबल क्या बोलते हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मतलब इतना ज़्यादा वो काम नहीं करता है, ठीक है। तो मैंने इस कैंडल के हाई के ऊपर ही मतलब कि स्टॉप लॉस टारगेट दिया हुआ है, बाकी हम स्टॉप लॉस करेंगे, हमारे को जो प्रॉफिट है, ऐसा थोड़ी है कि हम 43 पॉइंट आ रहे हैं और हम उससे 20 पॉइंट भी ना ले पाए, ठीक है। तो यहाँ जाके रिट्रेसमेंट थोड़ा इसके अंदर आ सकता है, क्योंकि यहाँ आप देखोगे सपोर्ट भी बनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं फ्रेंड्स, अपना स्टॉप लॉस से पीछे ट्रायल करेंगे हम, और जहाँ होगा अपना प्रॉफिट लेके निकलेंगे और वेट करेंगे, इसको थोड़ा ट्रेस कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, तब तक रुकते हैं, मैं इसको थोड़ा पॉज कर देता हूँ। ओके फ्रेंड, वापस आए हैं, 10:21 हो चुके हैं। तो आप इसका हाई देख सकते हो, बोले कि 5954, तो अपने टारगेट से 6 पॉइंट नीचे है। तो मैंने यहाँ बोल दिया है नाउ 5950, उसके 4 पॉइंट ऊपर भी चला गया। वेट फॉर टारगेट एंड बुक एंड एग्जिट, मतलब कि अगर आप टारगेट के लिए वेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो बुक एग्जिट करना है तो वो भी कर सकते हो। तो टारगेट तो हमारा 100% मिलेगा, कोई शक ही नहीं है कि इसमें नहीं मिलेगा टारगेट, हो सकता है इस लेवल को भी क्रॉस कर जाए, ठीक है। बट टाइम काफ़ी हो चुका है, 10:22 हो चुके हैं। तो मैं आज बाहर था तो मेरे को भी थोड़ा नींद सी आ रही है, तो इसलिए मैं मतलब कि सोच रहा था कि इसको बुक कर लूँ। तो वैसे मैं अभी तक बुक नहीं किया है, बाकी मैंने यहाँ लिख दिया है कि बुक कर लो। वैसे मेरे मुताबिक अभी 2-3 मिनट के अंदर ही मेरा टारगेट आ जाएगा वैसे तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब यहाँ तक गया था फ्रेंड्स, तो उसके बाद ये रिट्रेस किया पूरा। रिट्रेस करने के बाद जब ये लो आने लगा था, तो मैं एक बार यहाँ इसको बुक कर रहा था, देखो अपना टारगेट आ रहा है। बट मेरे को यहाँ जब मैंने वॉल्यूम पे ध्यान दिया तो फिर मैं निश्चिंत हो गया कि मेरा टारगेट आएगा ही आएगा, क्योंकि जब इतना बड़ा वॉल्यूम आया, देखो इस कैंडल का वॉल्यूम देख रहे हो, जब इतना बड़ा यहाँ सेलिंग हुई थी तो फिर प्राइस जो है वो नीचे चला जाना चाहिए था ना, तो फिर प्राइस ऊपर क्यों नहीं गया, ऊपर कैसे चला गया। फिर मैं यहाँ कंफर्म हो गया कि ये कॉल में प्रॉफिट होगा ही होगा। नहीं तो एक बार जब 43 पे गया था ना, तो मैंने 20 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा रखा था, ठीक है। तो जैसे ही वो नीचे की तरफ आने लगा, तो यहाँ से जैसे ये रिट्रेसमेंट में स्टार्ट हो गई इसकी, क्योंकि मैं जब करता हूँ तो मैं 1 मिनट चार्ट में लगा लेता हूँ हमेशा। तो देखो 1 मिनट चार्ट जब मैं लगा लेता हूँ, हमने यहाँ को कहीं बाय किया था इस लेवल के ऊपर,
ठीक है फ्रेंड्स। तो जब ये यहाँ से ये ट्रेस कर रहा था ना, तो मेरा ये था कि इस कैंडल का लो नहीं कटना चाहिए, ठीक है। पर फिर मैंने जब इसको वापस 5 मिनट के अंदर देखा, तो भाई जब इतनी बड़ी सेलिंग आई है, ये तकरीबन आप देख सकते हो इससे भी ज़्यादा सेलिंग है, ठीक है। और अगर छोटा करोगे तो आपको देखेगा फर्स्ट के बाद हाईएस्ट सेलिंग थी ये, फर्स्ट सेलिंग के बाद उससे हाईएस्ट थी। इतनी हाईएस्ट अगर इस लेवल के ऊपर सेलिंग हुई है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि फिर ये प्राइस ऊपर नहीं जाना चाहिए था। तो अगर ये प्राइस ऊपर चला गया है तो फिर मैं यहाँ कंफर्म हो गया कि इसकी विग से ही ये अभी प्राइस ऊपर चला जाएगा और इसके नीचे प्राइस कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि इतनी सेलिंग होने के बावजूद भी अगर ये रुक रहा है तो इसको इसकी विग से ही सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हमारा टारगेट 1 पॉइंट से है, तो अभी 1 पॉइंट से टारगेट रुका हुआ है, जस्ट आ जाएगा अभी। तो फिर मैंने इसको ध्यान से देखा, तो मैंने देखा कि इसकी विग से ऊपर नहीं जा पा रहा है। अब ये इसको रेजिस्टेंस फेस करवा रही पूरा, तो जब ये यहाँ से आया तो इसकी विग से इसको सपोर्ट मिली, तो मैं कंफर्म हो गया कि मेरे को मेरा टारगेट मिल जाएगा। तो फिर मैं इस ट्रेड के अंदर निश्चिंत हो गया, कोई स्टॉप लॉस मैं हटा दिया कि मेरा स्टॉप लॉस नहीं हो सके, कभी भी नहीं हो सकता है। तो स्टॉप लॉस हटा दिया मैंने और उसके बाद मैं इस ट्रेड के अंदर आराम से निश्चिंत होकर बैठ गया। तो अभी मैं देखा तो हो गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपना देखते हैं। 1 पॉइंट से अपना टारगेट नहीं आया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5959। कितना बढ़िया आया देखो, 5959। तो यहाँ से क्या है, थोड़ा रिट्रेस कर सकता है, क्योंकि ये विग एरिया होता है ना, ये विग एरिया, इसका हाई देखो आप जो है वो ही 5959। तो यहाँ से ही सेलिंग स्टार्ट हुई थी, यहाँ से एक अप मूव आया था और सेलिंग से अब क्या करेगा, ये थोड़ा सा ट्रेस करके ऊपर फिर ये हाई भी तोड़ देगा आज। तो अभी आपको ट्रेड का लॉजिक समझ में आया होगा कि कैसे ट्रेड के अंदर बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं कि भाई साहब हमारा स्टॉप लॉस नहीं खा सकता है ये। तो ये सारा का सारा गेम जो है वो वॉल्यूम का ही है। अगर आप वॉल्यूम को थोड़ा सा समझोगे ना, तो आप इस गेम को भी आराम से समझ जाओगे और पैसा बिल्कुल ईजीली बन जाएगा। कोई उसमें टफ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक मैंने वैसे बुकिंग नहीं की है, तो कोई टफ नहीं होगा इसके अंदर। बाकी अभी मैं बुकिंग का आगे का वीडियो नहीं बनाऊंगा, टाइम काफ़ी हो चुका है। तो मैंने जब यहाँ दे दिया है तो भाई आप अपने हिसाब से भी बुक कर सकते हो, ठीक है। 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं भी उसी के हिसाब से बुक कर लूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, गुड नाइट। बढ़िया ट्रेड था, इजीली वहाँ अपने को 1:2 आराम से मिल गया। तो 26 पॉइंट का एसएल तो 52 ही बन जाता है, वैसे यही 2 बन जाता है। तो ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट।